और वफादार और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। हमने एक सीरीज शुरू की हुई है कलीसिया के ताल्लुक से और हम इसी के बारे में बात करते हुए चले आ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछली दफा जो मैसेज था वो क्या था? पिछली दफा क्या मैसेज था? हाँ जी कैसा बारे पर क्या था? याद नहीं है? हाँ किसी को याद? वो बर्रा की शादी लेके उनके कहते हैं जन्नत वाला जाना, बाकी पैगाम नहीं याद नहीं थे। बर्रा की शादी, बर्रा की शादी जो है इसके बारे में हमने पिछली दफा मैसेज सुना था और जाहिर बात है कि ये जो शादी है इसमें बड़ा और बड़े की दुल्हन का ताल्लुक पाया जाता है। तो जाहिर तो ये बात हो गई कि ये दोनों लाजम मलजूम है, पर बर्रा तो आसमान पे है और दुल्हन जमीन पे है। बर्रा आसमान पे है और दुल्हन कहाँ है? जमीन पे है। लिहाजा इसका जमीन से आसमान पर उठाया जाना जरूरी है। लिहाजा इसका जमीन से आसमान पर उठाया जाना जरूरी है, जैसा कि हमने थस्सलुनीकियों के 4 बाब की 17 आयत में कुछ इस तरह से पढ़ा। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तेमाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। वास्तव में इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो? तसल्ली दिया करो। तो नए ऐतनामे के 1260 अबवाब जो है इनमें यीशु मसीह की आमद सानी का जिक्र 318 बार होगा। कितनी दफा हुआ? 318 बार। अलिस्मा इधर दोनों भाई इधर इधर बैठ। हर 25वीं आयत में यह मज़मून पाया जाता है और खुदावंद मसीह की आमद सानी की पेशगोइयों के मुताबिक है यह हमें 4 बड़े मकसद जो है हम बाइबल में से देखते हैं। और पहला जो इसमें 4 में से जो पहला है ये नबी है, अंबिया है और इसका हवाला दानियल 7 की 13 आयत में। फिर दूसरा जो है यीशु मसीह बताते खुद है जिन्होंने मत्ती 25 की 31 बाब में इसके बारे में आगाही दी। तीसरे नंबर पे पौलुस रसूल जो कि जिस तरह से हमने थस्सलुनीकियों में पढ़ा 4 की 17 और 16 में। और चौथे नंबर पे फरिश्ते जिन्होंने जब यीशु मसीह आसमान पर गए थे इमाम पहले बात की 10 और 11 आयत में उन शागिर्दों को कहा था कि यही यीशु जो कि तुम्हारे सामने से आसमान पर गया है। ये मैं आयत को पढ़ देता हूँ। और कहने लगे गलीली मर्दों तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? ये फरिश्तों ने कहा यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखे। इन सारी बातों की तफसीर के ताल्लुक से मैं बाद में बात करूंगा।
लेकिन आजकल एक बहुत खतरनाक मजमूआ जो है वो मार्च वजूद में आ चुका है। उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जेनवा जो है, जेनवा शहर जो है, दुनिया के 12 ममालिक ने वहां पे एक लेबोरेटरी जो है वो कायम की है, जो कि 17 मील जमीन के नीचे है और 300 मीटर के फासले में ये फैली हुई है। इसमें उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कोलाइडर जो है वो फिट किया है और इसकी जो निगरानी है वो अमेरिका यानी कि नासा खुद कर रहा है। इनका मिशन क्या है? इन्होंने ये कहा है कि हमें गॉड्स पार्टिकल जो है वो मिल गया है, यानी कि खुदा ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से बिग बैंग किया और जमीन आसमान चांद सूरज सितारे कायनात जो है ये मार्च से वजूद में आई, वो इसी तरह से अब ये चाहते हैं कि इस कायनात में ये जो जमीन के असफल में पाताल जिसको आप कहते हैं था खड़ा जहां में है, मुकाशफा 9 बाब की शुरू आयतों को पढ़े तो अब्दून, इब्रानी में इसको अब्दून कहते हैं, इस फरिश्ते को गिराया हुआ फरिश्ता है ये, और यूनानी में इसको अब्दून कहते हैं। यहां पे ये फरिश्ता बंद है, अथाह में ये फरिश्ता बंद है और उन्होंने ये कहा है कि खुदा ने हमारे अब्दून को, अपालियून को वहां पे बंद किया हुआ है। हम ये धमाका करके अथाह का मुंह खोलेंगे और अब्दून को या अपलियून को हम वापस लाएंगे। अब्दून को या अपलियून को हम क्या करेंगे? आजाद करेंगे। तो मैं आपके सामने इस 9 बाब को पढ़ना चाहता हूं। मुकाशवा 9 बाब को जरा निकाले। मुकाशवा 9 बाब की पहली आयतें ये मुझे अपनी बाइबल, तो यहां पे लिखा हुआ है, जब पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे धागड़े की कुंजी दी गई और जब उसने धागड़े को खोला तो गले में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गले के धुएं के बाद से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरूर न पहुंचाना और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डाल मारने से होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज न पाएंगे और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेंगे। उन टीडियों की सूर के उन घोड़ों की स्थिति तो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हो और उनके सरों पर सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों कैसे थे और बाल औरतों कैसे थे और दांत बब्बर कैसे और उनके पास लोहे के से पत्थर थे और उनके परों की आवाज ऐसे थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों और उनकी दुम में बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक भी थे और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमी को दर्द पहुंचाने की ताकत थी। अथाह का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलियून है और यही अपलियून जो है इसको वो खोलना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं? वहां से आजाद करवाना चाहते हैं। बहुत से नासा के
साइंसदानों ने कहा है कि ये जमीन की तबाही की तरफ लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि इब्लीस की रूहें जो चर्च ऑफ डेविल के लोग हैं, ये सारे मिलकर के इस काम में मुलव्वस और ये काम करना चाह रहे हैं। और यही बात इन्होंने ये गुजरे सितंबर में करने की कोशिश की कि न्यूट्रॉन को कोलाइडर में 1,86,000 मील फी सेकंड की स्पीड से उसको भगा करके दौड़ा करके उसको आपस में टकराने की कोशिश की, लेकिन सितंबर में फेल हो गए। अब जनाब अगस्त में फेल हुए, अब सितंबर में उन्होंने फिर इसी ये जो उनका मंसूबा इसको प्लानिंग कर लिया। और मैं आपसे कहता हूं कि नासा वालों ने भी पेशन को इंटरनेट पे की है कि नवंबर 15, 2015 रात 3:15 बजे से 29 नवंबर तक जमीन को भूकंप दे रहा होगा कुछ शहरों की वजह से। तो बात यह है, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये सितारा जो है जब ये जमीन पर गिरा तो जमीन के ऊपर क्या हो गया, तारीकी छा गई। जमीन के ऊपर क्या हुआ, तारीकी छा गई। और ये सारी बातें अगर ये कामयाब होते हैं, ये टिड्डियां यानी कि इब्लीस की बातों में आजाद होती हैं, तो ये ख्याल रखें कि मुकाशफा 4 बार जहां पे खुदा का बंदा आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ देख रहा और उसको आवाज आती है कि यहां ऊपर आ जाओ, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। और लिखा है कि फौरन मैं रूम में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा, उस तख्त पर कोई बैठा। यानी कि ये जो दरवाजा खुला है, ये सलीम बात है कलीसिया को ऊपर उठाने की, कलीसिया को ऊपर बुलाने की बात है यहाँ पे। और ये 4 बात जो है ये 9 बात से पहले है, यानी कि इस पेशन गोई को, इस बात को, कलीसिया के उठाए जाने वाली बात को इससे पहले रुकू में आना चाहिए। अगर वो अक्टूबर में या नवंबर में कामयाब होते हैं और वो पताल का दरवाजा पताल को खोल लेते हैं और ये अब्दुल और अफ्रीम जिसका नाम है इसको वो आजाद कर देते हैं, तो कलीसिया इससे पहले आसमान पर होनी चाहिए। और इंटरनेट के ऊपर आ रहा है, बार बार ये आ रहा है कि जीसस इज ऑन द डोर, यीशु दरवाजे पे खड़ा है। लिहाजा यीशु की आमद के मैं आपसे कर देना चाहता हूं कि 2 हिस्से हैं। पहला उसकी पोशीदा आमद है और मत्ती 24 की 34 में लिखा है कि उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। और मुकाशा 16 के 15 कहते हैं, देखो मैं चोर की तरह आता हूं। मुबारक वो है जो जानता और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी परहंगी ना देखें। ये है पहला हिस्सा जिसमें वो मुकद्दस जो मसीह में सो गए हैं वो जिंदा होकर के फजा में बुलंद होंगे। और उसके बाद अगर जमीन के ऊपर जिंदा कोई मुकद्दस होगा तो वो आसमान पर उठाया जाएगा, वो बदल जाएगा, उसकी शक्ल सूरत जो है वो बदल जाएगी। और ये फानी जिस्म जो है ये जिस्म फानी नहीं रहेगा बल्कि गैर मोरई यानी कि जलाली जिस्म हो जाएगा। और ये जो बकुआ है हवा के आसमान में कलीसिया और यीशु का मिलाप है, हवा के आसमान में कलीसिया और यीशु का मिलाप है। यहां से वो अपनी दुल्हन को यानी कलीसिया को लेकर के बाप के पास तीसरे आसमान में जाएगा। ये पहले आसमान में मिलाप होगा
दूसरा आसमान सितारों और सियारे जहां पर खला में रहते हैं, और तीसरा आसमान इससे भी ऊपर है जिसको खल्कुल इखलाक कहा गया है। वहां वो आपके सामने इसको पेश करेगा, और फिर ये जिसको हम दावत वलीमा कहते हैं, जिसको हम ज़ाहरा आमद कहते हैं, यानी कि उसकी आमद का दूसरा हिस्सा, पहली जो आमद है वो बादलों तक है, सुहेल मुदस्सिर के उसे कोई नहीं देखेगा, वो बादलों तक आएगा और ईमानदार जमीन से ऊपर उठ जाएंगे, जमीन के लोग उसे नहीं देखेंगे। लेकिन दूसरे हिस्से में मत्ती 24 की सताई कहती है, जैसे बिजली पूरब से घूम करके पश्चिम को दिखाई देती है, वैसे ही इतने आदमी का आना होगा। और मुकाशवा पहले बात की 7 आयत कहती है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन के साथ कबीले उसके सबब से चाय भी पीटेंगे। बेशक आमीन। यानी कि ये जो ज़ाहरा आमद है, आसमान में 7 साल गुजारने के बाद, बिताने के बाद यीशु मसीह कलीसिया के साथ जमीन पर आएगा। कलीसिया के साथ कहां आएगा? जमीन के ऊपर आएगा, और यहां पर आकर के वो भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा? जुदा करेगा। अब खुशीदा और ज़ाहिरी आमद में मैं आपको फर्क बताना चाहता हूं। पहले नंबर पे खुशीदा आमद जो है, खल्कुल इखलाक जिसको हम कहते हैं, जो कि तीसरा आसमान है, वहां से हवा के आसमान पर है, हवा के आसमान पर। लेकिन ज़ाहिरी आमद जो है वो मौजूदा जमीन पर इसके 7 साल बाद होगी। पोशीदा आमद में हर एक आंख से नहीं देखेगी, मगर ज़ाहिरा आमद में हर एक आंख से देखेगी। पोशीदा आमद के बारे में लिखा कि ये एक भेद है, लेकिन ज़ाहिरा आमद एक भेद नहीं है। चौथी बात, पोशीदा ये जो आमद है, इसमें ईमानदार मुर्दे की उठे, जो जिंदा ईमानदारों के बदन जलाली हालत में बदल जाएंगे, मगर बेईमान मुर्दे पड़े रहेंगे। 5वीं बात, 7 साल मुसीबतों का दौर इसी वाक़या से शुरू होगा, और ज़ाहरा आमद इसके 7 साल बाद होगी। 6वीं बात, पोशीदा आमद के बाद जमीन पर मुसीबतों का 7 साल दौर शुरू होगा, और ज़ाहिरी आमद के बाद 1000 साल बादशाही का दौर शुरू होगा। 8वीं बात, 7वीं बात, ये पोशीदा आमद की कोई निशानी नहीं बताई गई, लेकिन ज़ाहरा आमद की बहुत सी निशानियां बयान की गई हैं कि ये चोर की मानद नहीं है, बल्कि ये ज़ाहरा है। और इसके बाद खुदा का गज़ब दुनिया पर नाज़िल होगा पोशीदा आमद के बाद, और ज़ाहरा आमद में खुदा का गज़ब खत्म हो जाएगा। 10वीं जो बात है, किसी किस्म की जगह से तब्दीली नहीं होगी पोशीदा आमद में, मगर ज़ाहरा आमद में बहुत से मुल्कों में पहाड़ मैदान हो जाएंगे। 11वीं बात जो है, पोशीदा आमद में मसीह खुदावंद कलीसिया को लेने आएगा, और ज़ाहरा आमद में वो कलीसिया के साथ आएगा। 12वीं बात, यीशु मसीह खल्कुल इखलाक से अकेला आएगा बादलों तक, लेकिन ज़ाहरा आमद में वो कलीसिया और फरिश्तों के साथ आएगा। 13वीं बात, कलीसिया की पोशीदा आमद में अदालत होगी। कलीसिया की पोशीदा आमद में क्या होगी? अदालत होगी, मगर ज़ाहरा आमद में गैर कौमों की अदालत होगी। 14वीं बात, शैतान बड़ी कुव्वत और कुदरत से काम करेगा पोशीदा आमद में, मगर ज़ाहरा आमद में शैतान बांध दिया जाएगा। तो मेरी बात को सुन लो कि जब ये ज़ाहरा और पोशीदा आमदें इतनी करीब हैं,
तो हमने क्या सोच रखा है, हम कौन से मुकाम पे खड़े हैं। मैं ये आपसे कर देना चाहता हूं कि जिस रोज से पोशीदा आमद हुई, बहुत से हादसे हो जाएंगे, बहुत से एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि दो आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो मैं आपसे देना चाहता हूं कि यहां उठाए जाने वाले लोग नहीं जानते थे कि वो उठाए जाएंगे, उनको भी नहीं पता था कि हमने उठाया था। और जो पीछे रह गए हैं, पीछे छोड़े जाने वाले लोग भी बदस्तूर काम करते रहेंगे, उनको भी किसी चीज का पता नहीं होगा। मत्ती 3 की 12 कहती है, लिखा है कि वो अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा तो बुझने की नहीं है। लिहाजा उठाए जाने वाले लोग इसके गेहूं हैं, क्या है इसके गेहूं है, और खत्ता जो है ये आसमानी घर है, मगर जो भूसी है ये छोड़े जाने वाले लोग हैं, जो बाइबल की मुखालफत करते हैं, अपनी तावीलें पेश करते, अपनी तफसीरों से लोगों को बहलाते और अपने नंबर बना करके उनके दिलों में बसेरा रखते और कमाइयां करते। मैं आपसे कर देना चाहता हूं, ये आग में जलाए जाने के लिए हैं ये लोग, भूसी छोड़े जाने वाले लोग हैं। इस मेरी बात को सुन लो, उस रोज डॉक्टर और नर्सेज जो है ये कम पड़ जाएंगी। सारे डॉक्टर और नर्सें बदकार तो नहीं है ना, इनमें खुदाबंद नर्सें और डॉक्टर भी हैं, तो इनमें से भी कुछ उठाए जाएंगे। अगर ट्रेन का ड्राइवर जो है ये उठा दिया गया है, तो ट्रेन को कौन वहां पे स्टॉप करेगा? ट्रेन स्टॉप नहीं होगी, बल्कि किसी से जाकर हो सकता प्लेटफॉर्म से जाकर के टकरा जाए, हो सकता है कि आने वाली गाड़ी से टकरा जाए। ये जो पैन अमेरिकन एयरलाइन है, वो अपने जहाजों में 2 पायलट को रखते थे। उनसे खुदा के बंदों ने सवाल किया, आप 2 पायलट क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा कि बाइबल ये कहते हैं कि एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हम ये 2 पायलट इसलिए रखते हैं कि अगर खुदा एक को ले लेता है, एक ईमानदार है, तो बेईमान जो है वो जहाज को तो नीचे लेकर के आ जाए, जहाज तबाह ना हो, लोग मर ना जाए। तो मैं आपसे कर देना चाहता हूं, बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे, शिप डूब जाएंगे, जमीन के ऊपर अफरा तफरी होगी और लोग अपने प्यारों को ढूंढते फिरेंगे, लोग अपने लोगों को ढूंढेंगे मगर नहीं पाएंगे। और ये मेरी बात को सुन लो कि ये जो उठाया जाना है, हमें इस बात से सबक सीखना चाहिए कि जो रह जाएंगे वो मुसीबतें बर्दाश्त करेंगे। वो क्या बर्दाश्त करेंगे? वो हैवान और झूठे नबी की ये गजब का निशाना बनेंगे। उनके ये जिसको हम कहते हैं ग्रज के क्या मानी है जी, जिसको हम कहते हैं कि हसद, हैवान और झूठे नबी, और ये अर्ज है कि हसद का, गुस्से का, ये जो अपने अंदर वो क्रोध रखता है उसका निशाना बनेगा। तो मैं आपसे अर्ज देना चाहता हूं कि बाइबल में ये जो जिक्र हुआ है ये वाकया ही पूरा होकर के रहेगा। और आज कल जो है ये रुकुए जो है जमीन के ऊपर हो रहे हैं और लोग इन रुकुओं को समझ रहे हैं। और बहुत से अमेरिकन पास्टर्स जो हैं, बहुत से अपने आप को जो अंबिया कहते हैं, वो इन सारी बातों को भाप करके वो मुनादी भी कर रहे हैं।
वो इसके खिलाफ मुनादी भी कर रहे हैं और लोग उनका तमस्कर उड़ा रहे हैं। लोग उनको कह रहे हैं ये तो बेवकूफ है, देखो जी साइंसदान निकाल रहे हैं, देखो जो उन्हें फायदा है ये निकाल रहे हैं ना, और ये इनके खिलाफ मुनादी कर रहे हैं। वो लोग पास्टरों को, खुदा के लोगों को जो कि बाइबल से वाकिफ है और जो बाइबल के ताल्लुक से लोगों को आगाही दे रहे हैं, उनको बेवकूफ कह रहे हैं। मेरा एक दोस्त होता है इटली में, उसका मुझे इस हफ्ते में फोन है, वो भी उससे मैंने इस बात को शेयर किया तो कहने लगा और यार बात ये है कि ये तो पास्टर जो है ये बेवकूफ है। मैंने उसको कहा ऐसा ना कहो, बल्कि खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करो कि खुदा हमें किस समझ में लेकर के जाने वाला है, और अपने आप को तैयार करो ताकि यहां ना रह जाओ, क्योंकि बर्रा जो है उसने अपनी निकाह याफ्ता दुल्हन को, मैंने साबित किया था ना पिछले मैसेज में कि ये जो दुल्हन जमीन के ऊपर है ये निकाह याफ्ता है। ये क्या है? निकाह याफ्ता। और निकाह याफ्ता जो है, जब यहूदियों में मंगनी होती थी तो निकाह भी साथ ही हो जाता था। निकाह याफ्ता दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा शादी के दिन दुल्हन के घर बारातियों को लेकर के जाता था और घर में आकर के वहां खाना खाने के बाद दुल्हन को लेने के बाद जब वो अपने घर में आता तो फिर दावत वलीमा होती, जिसको शादी की ज़ियाफत कहते थे, जिसको शादी की। तो यीशु मसीह जो कि अपनी दुल्हन को जमीन के ऊपर छोड़ गया है, निकाह करने के बाद इस दुल्हन की रवानगी का जो वक्त है, इसको आमदे सानी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आमदे सानी। उसको इसने लेने आना है यीशु ने। यीशु ने किसको लेने के लिए आना है? दुल्हन को लेने के लिए आना है। लेकिन क्या दुल्हन तैयार है? सोचने वाली तो बात है कि क्या दुल्हन तैयार है। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि दूसरी आमद के मुताबिक ये जो कुछ यूनानी के अल्फाज हैं और कुछ पहली आमद के ताल्लुक से, पहली आमद के ताल्लुक से रैप्चर का लफ्ज जो है इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये जो लफ्ज रैप्चर है, इसमें पोशीदा आमद कह रहे हैं, नए ऐदनामा में इसका एक बार भी हमें लिखा हुआ जिक्र नहीं मिलता। रैप्चर हमें एक बार भी लिखा हुआ नहीं मिलता। ये लतीनी लफ्ज रैपरे और यूनानी लफ्ज हर बातों से मिलकर के बना है। इससे महफूज है, जिसका तर्जुमा है झपटकर निकाल लेना, आकर जबरदस्ती छीन ले जाना, उठा ले जाना, काटा। और मैं आपसे कर देना चाहता हूं कि इसमें वो अपनी दुल्हन को उठा करके ले जाएगा, उसकी दुल्हन खुद उसकी तरफ खींची चली जाएगी। लेकिन ये जो दूसरी आमद, पहली ये जो आमद सानी का दूसरा हिस्सा है, तो इसके ताल्लुक से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके बारे में भी कुछ अल्फाज आए हैं। और पहला लफ्ज़ है पेरोसिया, यानी जाती मौजूदगी। इस आमद में यीशु का जमीन के ऊपर जाती तौर पर मौजूद होना जरूरी है। फिर इसके बारे में दूसरा लफ्ज़ जो है ये एपोकलिप्सिस है, यानी मुकाशफा या इंकिशाफ। और तीसरी बात जो है एपिफेनिया, यानी कि ज़ुहूर है ये यीशु का। क्या होगी? ये यीशु क्या जमीन के ऊपर ज़ाहिर होने के ताल्लुक से ये दूसरी आमद है। तो मेरे अजीजों, बात लोग ये समझते हैं, क्योंकि लिखा है ना, हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। तो बात लोग, मैं पढ़ रहा था एक लिटरेचर को, वो कह रहे थे कि देखेंगे यीशु मसीह की जब आमद होगी तो उस आमद में क्या होगा। जमीन के ऊपर इस्राएल को फौजों ने घेरा हुआ होगा, फौजों ने
यानी कि यरूशलेम फौजों से घिरा होगा। इस्राएल और पूरी दुनिया की फौजें आमने सामने होंगी और ये जो हमारी इराक की जंग अमेरिका ने लड़ी, आपको पता है, तो उन्होंने अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी टीवी की स्क्रीनें लगाई हुई थी और वो ये जंग अमेरिका में बैठ करके देख रहे थे। सियारा जो था एयर में वो सारी तस्वीर ले रहा था और वो अमेरिका में उनको जंग दिखा रहा था। और लोग ये कहते हैं लिटरेचर वाले ने कहा इसी तरह से उस वक्त भी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई होंगी और लोग यीशु को आसमान के बादलों पर आते हुए देखें। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि जब हम मत्ती के इंजील को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि आसमान की कुव्वतें जो है ये हलाई जाएंगी, आसमानों की कुव्वतें हलाई जाएंगी। ये मेरी बात को सुन लो, ये मत्ती 24 पाठ की ये मैं आयत पढ़ रहा हूं, 29 आयत है। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हलाई जाएंगी और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सतहों में छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे और वो नसीबे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बदगुजीरों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। तो मैं ये कहता हूं जिस यूनानी लफ्ज का तर्जुमा आसमान की कुव्वतें किया गया है वो है यूरेनस यानी यूरेनियम। और आपको पता है कि ये जो एटम बनाया जाता है, एटम बम बनाया जाता है, ये यूरेनियम के सबसे छोटे जर्रे जो के हमारी आंख से देख नहीं सकती लेकिन खुदबीनी तौर पर हम उसे देखते हैं, उसको तोड़ने से ये तबाही की जाती है जमीन के ऊपर। एटम हम जब चलता है अल्फा बीटा गामा रेजर इंफ्रावायलेट और रेड रेजर में से खारिज होती हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब एटम चलते हैं तो ये जो घरों की बिजली है ये फेल हो जाती है, ये टीवी फेल हो जाएंगे, टेलीफोनिक निजाम फेल हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तबाह हो जाएगा। क्यों? इसलिए ये हमारे बल्ब इसलिए रोशन है कि इलेक्ट्रॉनिक सिमत में सफर कर रहे हैं, लेकिन धमाके की वजह से इलेक्ट्रॉन मुंशर हो जाएंगे और चूंकि वो एक सिमत में सफर नहीं कर सकेंगे लिहाजा वो किसी चीज को चला भी नहीं सकेंगे। और अगर कोई चीज नहीं चलेगी तो टीवी की स्क्रीनें भी नहीं चलेंगी, टीवी की स्क्रीनें भी नहीं चलेंगी और टीवी की स्क्रीनें अगर नहीं चलती तो लोग फिर स्क्रीनों पर कैसे देख सकेंगे? मेरी बात की समझ आ रही है कि लिहाजा किस तरह से देखेंगे? यहां मैंने पढ़ा कि सूरज तारीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी ना देगा। ये धमाकों की वजह से जो लोग रसद गांवों में जमीन के नीचे चले जाएंगे क्योंकि ऊपर तो तारीकी है, ऊपर तो ठंडक है, ऊपर तो गर्मी और रोशनी नहीं है। लेकिन क्या होगा जब यीशु मसीह आएगा तो उसके चेहरे के नूर से जमीन मुनव्वर हो जाएगी और ये जो अपने रसमगाहों में होंगे ये निकलेंगे उस मंगाए नूर को देखने के लिए और यीशु को देखेंगे। इस तौर से हर कोई यीशु को देखेगा, टीवी के जरिए नहीं देखेंगे, आमने सामने यीशु को देखेंगे लोग और छाती पीटेंगे कि हमने इसके कलाम पर अमल नहीं किया, हम तो अपने चक्रों में ही पड़े थे,
तैयार है तो क्या करना चाहिए, क्या करें? करना यह है पहाड़ों और टीलों हम पे गिर पड़ो और बने के गजब से हमें क्या करो, बचाओ। तो क्या वो लोग बच जाएंगे? मौत मांगेंगे लेकिन उनको मौत नहीं आएगी, मौत दूर भागेगी। मैं नेशनल जियोग्राफिक के ऊपर एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसे जीन्स दरियाफ्त कर लिए हैं कि अगर हम साइंसदान चाहें साइंसदान पैदा कर सकते हैं, अगर डॉक्टर चाहें तो डॉक्टर पैदा कर सकते हैं, कर सके जिस किस्म का भी शख्स की हमें जरूरत है हम उन जीन्स के वसीला से पैदा कर सकते हैं। और 2070 तक हम ऐसे बंदे बना लेंगे जिनको मौत नहीं आएगी। मेरी ये जो हिस्सा है इसने काम किया और मैंने फौरन से इस बात को देखा कि उसमें खुदा मुझे एक पैगाम दे रहा था कि यही वो लोग होंगे जो कि मौत मांगेंगे और मौत इनसे दूर भागेंगे। साइंसदान तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरी बात को सुन लो। तुम खुदा के लोग हो, खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करो। अगर पीछे रह जाओ तो क्या होगा? ये एटमी धमाकों से गजा जलीली हो जाएगी, पानी जलीला हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा जमीन के ऊपर। सारी जो जमीन के ऊपर होंगे वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। जमीन के ऊपर मौत का सा रक्स होगा, लेकिन परेशान ना हो। कलीसिया उस वक्त आसमान में होगी, कलीसिया उस वक्त आसमान में होगी। और अगर तुम चाहते हो कि आसमान में चले जाओ, इस सारी मुसीबत से पहले यीशु अपनी पोशीदा आमद में आपको उठा ले और आप आसमान में हो और ये सारी मुसीबत आपको देखना न पड़े, तो मैं ये कहता हूं कि अपने आप को पाक कर। बाइबल कहती है पाक हो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और अगर बुलाने वाला पाक है और हम पाक नहीं है तो फिर आसमान पर उठाया जाना मुश्किल है। मत सोच ले असि मेरी मुक्के ही जाना है, असि तो बोता ले ले मुंह पर जो मर्जी बदकारी पे। ये नहीं होगा, ये होने का ही नहीं। लिहाजा अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें, देखें कि कौन से मुकाम पे खड़े हो। ये दुनिया की चीजें, ये माल और दौलत, ये बेटे, ये बेटियां, बीवी, बच्चे, ये बहुत बड़े बड़े महल इधर ही रह जाते। तो हमने आज तक अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार किया है? जी ये बताएं, हमने अपने आप को पाक किया है? मैं आपसे इसका देना चाहता हूं, कल हम शाम को जब दुआया प्रोग्राम में बैठे तो हम में से कुछ लोगों की बदगोइयां करनी शुरू कर दी और दुआ में टोटल मसा नहीं था, टोटल मसा नहीं था। और मैंने कहा कि आज ये जो हमने लोगों के गुनाहों को गिनना शुरू किया, इसकी वजह से हमारी इबादत में आज यीशु नहीं है। हमारे इस प्रोग्राम में, हमारी इस हमदो सलाम में, हमारी परस्तिश में यीशु नहीं आया। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो बदकारी में डूबे हुए हैं, मुंसलिक हैं, उनकी बातों को छोड़ करके अपने बारे में सोचे कि क्या हमने यीशु के लिए कुछ किया। लोगों की बातें ना करें, लोगों के बारे में मत सोचे। वो जो कुछ कर रहे हैं उसका अगर वो खुद हासिल कर लेंगे। हम कोई किसी के ठेकेदार नहीं है। मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, अपने बारे में देखें कि हमने आज तक यीशु के लिए कुछ किया।
क्या हमने अपने आप को पाक किया? क्या हम इस मुकाम पे हैं कि अगर आज ही ये सवाल है, उसकी पोशीदा आमद अगर अभी वाक़ई हो जाए तो हम हवा के बादलों पर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे? लोग पड़े हैं जो रूल कुदस का दावा करके, रूल कुदस का नाम लेकर के जनाब बहुत बड़ी बड़ी बदकारियां करते हैं। उन हालात में रूल में हुआ कैसे? ऐसे लोगों में शामिल ना हो। अपनी ये ज़ाती अकल जो है इसको काम ना करने दो, बल्कि खुदा के रूह को काम करने दो। अगर आज हमें इस कलाम ने मुजरिम ठहराया और हम ये चाहते हैं कि हम मुजरिम ना रहें बल्कि इकरार करें, तो अपने पांव के ऊपर खड़े हो जाए, इकरार करें और उसको कहें कि अपनी आमद से पहले हमें बंद कर दे के हम तैयार हो जाए। हम